के से ये इश्तिहार छपा है कल, और ये इश्तिहार जो है ये सिंपल इश्तिहार नहीं है। पहली तो बात यह है कि इसके पैसे कहाँ से आए हैं। और मैंने सुना वो कह रहे हैं वो देखे ना कि इमरान खान साहब इतने मशहूर आदमी हैं, उनकी तो एक टी शर्ट जो है वो पता नहीं कितने कितने में बिक जाती है। तो खुद ये इनकी लड़ाई मार कुटाई होती रही है, हमने खुद अपनी आंखों से इनकी लॉबी के अंदर अपनी लड़ाइयाँ करते देखा है कि जो है इनके पास पैसे नहीं है, कि सेक्रेटेरिएट बंद हो गए पैसे ना होने से। और अब ये जो एक यहूदी लॉबी ने रीलॉन्च किया है ना अपना प्रोडक्ट, ये वो है। और मुझे बहुत दिली हमदर्दी है, बहुत दिली हमदर्दी है उन लोगों से जिन्होंने हमको गुलाम है, हकीकी आज़ादी और पता नहीं क्या क्या उन्होंने शुरू किया था। एक लाइन की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ सबकी, जो इस इश्तिहार में मैंने नहीं कहा, इस इश्तिहार में छपा है, जो ये लाइन है, इमरान खान एडवांस्ड यूएस इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? इमरान खान ने अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाया। इसका तर्जुमा और इसकी तशरीह आपको जो है वो खुद आसानी से कर सकते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि पहले भी ये अमेरिका से आज़ादी मांग रहा था और आज भी उनके बेटे जो हैं उन्हीं के दर के ऊपर जाकर उनसे आज़ादी मांगने की कोशिश कर रहे हैं और आज़ादी मांग रहे हैं। लेकिन मुझे दिली हमदर्दी है उन बच्चों से और उन लोगों से जिन्होंने वो स्टिकर लगाए थे। या तो स्टिकर उतार दे, या आप लिख ले या ट्रम्प तेरा ही आसरा, है वो इस तरह की बात कर ले, या जो है वो मैं अपना फैसला अमेरिका पे छोड़ता हूँ। अब ये कर लें। एक मियाँ साहब थे, उन्होंने कहा मैं अपना फैसला अल्लाह पाक पे छोड़ता हूँ, अल्लाह पाक ने उनको जो है वो इंसाफ दे दिया। अब जिसने अपना फैसला अमेरिका पे छोड़ा है वो देख लेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो कहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे मिलने के लिए आ सकते हैं, तहरीक चलाने के लिए नहीं आ सकते। लेकिन जो कौम के बच्चे हैं ना, उनको 26 साल से वो जुनून का दर्स पड़ा है, उनको जुनून चढ़ाना है दूसरों के बच्चों को। अपने बच्चे जो है ना उनको तत्ती हवा नहीं लगनी चाहिए। मुनाफिकत की जो है वो इंतहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारे मुल्क की इंटेलिजेंशिया है, जो हमारे मुल्क के थोड़ा सा दिमाग रखने वाले लोग हैं, वो ये बात ज़रूर सोचें और इस पर बात करें कि इमरान खान एडवांस यूएस इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। और जो भी मतलब है उसके बाद इनकी और इनकी पार्टी के ऊपर जो है वो चुलू भर पानी जो है वो काफ़ी होना चाहिए। अच्छा मैडम, अलीमा खान ने केपीके के जो वज़ीर आला हैं अलीमीन गंडापुर, उनसे कहा कि वो इस्तीफा हो जाए, तो क्या आप नहीं समझती ये मुंतखब वज़ीर आला की तौहीन है? देखिए बात यह है कि इनके खुद के एक दूसरे से भाई बातें नहीं मिलती। मैं क्या करूँ, लीमा बाजी आके कुछ और कहती है, दूसरे आके कुछ और कहते हैं। हो सकता है लीमा बाजी का अपना शौक हो कि वो जो है इस्तीफा दे दें। गंडापुर साहब कह रहे हैं कोई तस्दीक ही नहीं हुई। अगर बाजी जो है वो अंदर जाके बगैर तस्दीक शुदा बातें करती है तो फिर इनके हाल पे सिर्फ जो है वो रहम ही किया जा सकता है। और अब तो हालत यह है कि ज़िमनी इंतखाबात से भी भाग गए। और कल ये भी ट्वीट आया है कि ज़िमनी इंतखाबात हम नहीं लड़े, चूँकि समड़ियाल और मुरीद के क्या हशर देखने के बाद वो जो एक हवा भरी है अवामी मकबूलियत की हवा, वो दो जगह चेक की जा सकती है। एक तो ज़ाहिर है कि आप कॉल दें और लाखों लोग बाहर आ जाएं। जो इमरान खान खुद जब बाहर था तब भी लाखों लोग कभी बाहर नहीं आए थे, जब कंटेनर पर चढ़ा हुआ था तब भी लाखों लोग बाहर नहीं निकले थे। और दूसरा ये है कि इलेक्शन के अंदर बैलेट के जरिए उसका फैसला हो जाए। और जो है उसके अंदर भी इसलिए ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो जो एक फेक अवामी मकबूलियत का गुब्बारा बनाया हुआ है उसके अंदर से हवा निकल गई है। आज असल कैसा है, कुछ पीटीए के दूसरे निजाम की स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब 1 घंटे में बाहर आ सकते हैं लेकिन वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट ने उनको कोई डील ऑफर की? देखिए इसके ऊपर मेरे पास डायरेक्ट इतला तो नहीं है, मुतज़ाद इतलात मौजूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। बात ये है कि वो तो खुद कब से कह रहे हैं मुझसे कोई बात ही नहीं करता। मैं तो बात करना चाहता हूँ। अभी बाजी लीमा का मैंने वो एक स्टेटमेंट देखा और वो सलमान अगर मराजा साहब का भी था। उन्होंने कहा इल्तिजा करते हैं हमारे साथ तो बैठे हैं जी, इससे ज़्यादा मतलब और मासूमाना ख्वाहिश क्या होगी। या जो है वो नहीं वो कहते हैं कि वो अलीमा बाजी ने कहा कि हम प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं आपके साथ, यू नो आप हमारे साथ बैठें। तो वो नहीं होते बच्चे को कहते हैं पारी सी बिल्ली बन के दिखाओ। ये बेचारे अब वो भी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं लेकिन इनके साथ तो बैठने को तैयार नहीं है। बिकॉज 9 मई जो है वो एक पाकिस्तान की तारीख का ऐसा वाक़या है जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए, वरना इस मुल्क में हर रोज़ 9 मई होगी। अच्छा मैडम ये बताइएगा, ये जो आपने यानी
स्टेट एक्टिविटीज़ हैं पीटीआई की, वो तो साबित हो रही हैं। तो क्या आप समझती हैं कि इस जमात पर भी वाकई पाबंदी लगनी चाहिए? माजी में देखा गया कि लब्बैक ने पीटीआई के दौर में चले अपने अमीर को छुड़वाने के लिए कुछ आगे वो एहतजाज किया था, तो इन्होंने उन्हें फोर्स शेड्यूल पर डाल दिया और पाबंदी लगा दी। तो पीटीआई की तो इतनी लंबी चार्जशीट है जो भी आपने बताई है, तो फिर कौन सी चीज़ें देखिए, बात यह है कि पाबंदी लगाने का ना एक तरीकाकार है, और उसमें जो बेसिकली ये राइट सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। मैं समझती हूँ कि ये जितनी भी इनकी इतने साल की जो सियासत है, बेसिकली सियासत तो शुरू 2011 में हुई थी, जब जो है वो घरों में खुफिया मुलाकातें हुई और कहा गया कि बेटा तुम खड़े हो, हम तुम्हारे पीछे हैं। सो उससे पहले तो ये टांगा पार्टी थी जिसमें 2 बंदों के नाम कोई नहीं जानता था। तो ये इस हवाले से तमाम ये फैसला कोई एक हुकूमत, कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। ये एज ए सोसाइटी हमें फैसला करना पड़ेगा कि क्या मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए ये जो इस फितना फसाद पार्टी नाम की रुकावट है, क्या इससे जान छुड़ाए बगैर पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है? भाई साहब ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर रियासत मुखालिफ बयानात इंडिया उसको उठा के फैटअप में लेके जा रहा है, तो इस हवाले से जो है वो क्यों नहीं कुछ किया जा रहा कि आप जो है वो फैटअप पहले ग्रे लिस्ट में रहे, उसके बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से बाहर आए, अब फिर एक दफ़ा इंडिया उसको लेके जा रहा है। तो अली अमीन गंडापुर ले जा नहीं रहा, ले जा चुका है, और उन्होंने उसका स्टेटमेंट जो है वो एज ए सबूत जमा कराया है फैटअप के अंदर। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी, देखिए मुल्क दुश्मनी की उनकी एक लंबी